गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के चैप्टर 3 के नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने आ गए हैं। जैसा कि लास्ट जो हमने 2-3 लेक्चर लिए थे, हमने उसमें बात की थी कि आप ग्राफ के थ्रू कैसे दो जो क्वेश्चन गिवन होंगे उनका सलूशन आप फाइंड करेंगे। ठीक, जब हमने आपको ग्राफ बनाना बता दिया और कैसे आप उसके थ्रू सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ये हमने आपसे बात कर रखी है। तो अब हम जब एक्सरसाइज 3.1 में आ रहे हैं, तो एक्सरसाइज 3.1 का पहले दो क्वेश्चंस की आज हम बात कर रहे हैं। ठीक, पहले दो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन अ क्विज। मैथमेटिक्स की जो आपके बुक में लिखा हुआ है, कोई क्विज है मैथमेटिक्स का, उसमें पार्ट ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स जो हैं बॉयज से 4 ज्यादा है। ठीक, अब हमको जब इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो सबसे पहला काम हमारा सिर्फ एक है, हमको दो स्टेटमेंट ढूंढने हैं जहां से मुझको दो इक्वेशन मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट अगर आप ध्यान दीजिए तो ये मिल रहा है और दूसरा ये मिल रहा है। ठीक, दो मिल रहे हैं। पहला स्टेटमेंट में ध्यान दो, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक अ पार्ट इन अ क्विज। ठीक, अब उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं। हम लेट करेंगे क्या, लेट बी द number of boys in taking part in quiz। x मान लिया हमने। भैया क्या, नंबर ऑफ बॉयज जो क्या कर रहे हैं, क्विज में पार्ट ले रहे हैं। ठीक, उनको क्या किया, x मान लिया। सेम अगर यहीं पे पूरा यही लिखेंगे और यहां गर्ल्स मान लेंगे, गर्ल्स का भी मान लेंगे y, गर्ल्स का भी मान लिए हम क्या, y। ये दो हमने लेट कर लिया, एक बोल हमने लेट कर लिया बॉयज का, दूसरा लेट कर लिया गर्ल्स का। अगर आप ध्यान दीजिए, बोल रहा है टोटल 10 है, तो सबसे पहली बात क्या है, जो केस फर्स्ट है, केस वन कहता है कि दोनों का जो सम है वो क्या है, वो आपका 10 है, वो क्या है आपका 10 है। दूसरा केस क्या कहता है, केस 2, कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से, कितनी, 4। गर्ल्स क्या माना है मैंने भाई, अगर मैं गर्ल्स में से बॉयज को सब्ट्रैक्ट करूं तो 4 आना चाहिए फिर। मतलब अगर गर्ल्स ज्यादा है तो गर्ल्स के नंबर में से अगर बॉयज को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 4 आना चाहिए, और जो दोनों को सम किया जाए 10 आना चाहिए। गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला के 10 हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। ठीक, इस तरह हमको दो इक्वेशन मिल गए। अब हमको इन दोनों इक्वेशन से, यहाँ पे बोला नहीं है लेकिन ये एक्सरसाइज ग्राफिकल वाली है, तो हमको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, मैंने ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको पीछे बताया कैसे आप वैल्यू रख के कर सकते हैं। ठीक, तो ये दो इक्वेशन आपको निकल गए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये दो इक्वेशन आपके निकल गए। अब हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ग्राफिकली हमको पूरा जो आंसर आएगा वो निकाल के दिखाना है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा।
ग्राफ इसका आप फाइंड करेंगे, मैंने आपको तरीका बता रखा है। अगला क्वेश्चन, 5 pencils and 7 pens together cost। अब किसकी बात कर रहा है? पेंसिल और पेन की। आइए, लेट बी द कॉस्ट ऑफ पेन, पहले पेंसिल है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल x कर लिया और इसी जगह पेन कर लिया y। पेंसिल की कॉस्ट x, पेन की कॉस्ट y, पेंसिल की कॉस्ट x, पेन की कॉस्ट y। अब आइए हम केस फर्स्ट और सेकंड की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट, 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट क्या है? 50 रुपीज है। बस इस चीज पे पहले फोकस करिए। अगर आप कभी भी मार्केट जाते हैं, जब आप मार्केट जाते हैं तो अगर मान लीजिए आपको मार्केट में पेंसिल मिल रही है 7 रुपए में और आपने 4 पेंसिल खरीदी, तो क्या करते हैं आप? एक पेंसिल का कॉस्ट 7 रुपए था, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक पेंसिल का कॉस्ट क्या था? 7 रुपए, 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 जा 28, ठीक। वहां पे क्या हो गया? 28 रुपए आप देंगे, ठीक। लेकिन यहां पे मेरे पास जो एक पेंसिल का कॉस्ट है वो x है। जैसे वहां वो 7 था वैसे ही यहां क्या है? x दिया है पेंसिल का कॉस्ट। सेम उसी तरीके से अगर एक पेन 10 रुपए की है, 5 पेन निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हो ना, वही काम यहां पे करना है। पेन की कॉस्ट दी है y, ठीक। पेंसिल की कॉस्ट क्या है? एक पेंसिल की x, एक पेंसिल की, एक पेन की y। अगर हम पेंसिल में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किसका? पेंसिल की कॉस्ट का। 5 पेंसिल है, 5 इंटू एक्स, और पेन कितनी है? 7 इंटू वाई, और दोनों का सम 50। आई थिंक सो समझ में आया होगा। फिर समझने का प्रयास कीजिए। एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, पेंसिल कॉस्ट आ गई। और दूसरा एक पेन की कॉस्ट y है, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 7 पेन की कॉस्ट आ गई, और दोनों का सम 50 रुपए दे रखा है। सेम यहां केस 2, फिर से 7 पेंसिल 5 पेन, पेंसिल की कॉस्ट x, पेन की कॉस्ट y, और दोनों को करने पे कितना दे रहा है? 46। कितना दे रहा है? 46, ठीक। पेंसिल पहले पेन बाद में था, यहाँ पे, यहाँ पेंसिल पहले पेन बाद में। x माना तो 5 से मल्टीप्लाई और y माना तो 7 से। x माना 7 क्योंकि यहाँ 7 पेंसिल बोला है, पेन कितनी बोला? 5। अब ये 2 इक्वेशन हमको मिल गए। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक मेथड की बात की है जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड कह रहे हैं, तो उसी से हमको निकालना है, उसी से हमको यहाँ पे निकालना है। जिसे अब यहाँ निकालने के लिए आप क्या करोगे? जिसे इसी को अगर आप करिए या इसको ही कर लीजिए, सबसे पहला काम 46 माइनस 5y, फिर x इधर रखिए, 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब इस क्वेश्चन को अगर आप क्या करिए, y की वैल्यू खुद से पुट करिए, जितना भी पुट कर सकिए। सोचना आपको है, जब यहाँ y की वैल्यू आप पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि किस y की वैल्यू पे रखने पे पूरा क्या हो रहा है? पूरा कट जा रहा है। किस y की वैल्यू रखने पे पूरा कट जा रहा है, किस y की वैल्यू रखने पे पूरा कट जा रहा है। 3 वैल्यू ऐसे निकाल के ग्राफ बना लीजिए, 3 वैल्यू इसमें निकाल ग्राफ बना लीजिए, ठीक। ऐसा ही करना है इसमें क्वेश्चन। तो ट्राई करिएगा, इसको करिएगा, आ जाएगा तो अच्छी बात है। अगर इनकेस नहीं आता है इसका ग्राफ तो कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में, कल की ही क्लास जो लेंगे हम उसमें इसका पहले ग्राफ बताएंगे तो आगे चलेंगे, ठीक। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।